नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रबंधन गुरु यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे यूनिट 2 जो कि एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर क्रिएटिविटी इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप का यूनिट 2 है और इसमें हम बेसिकली बात करेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप, उसके टाइप्स और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि आखिर एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट क्या है और एंटरप्रेन्योर होता कौन है। तो एन एंटरप्रेन्योर वन हु ऑर्गेनाइज मैनेजेस एंड एज्यूम रिस्क ऑफ ए बिजनेस और एंटरप्राइज। बहुत ही अगर हम नॉर्मल वे में समझना चाहें तो एंटरप्रेन्योर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, उसके पास एक न्यू आइडिया होता है, वो रिसोर्सेज खुद से मैनेज करता है और एक एंटरप्राइज को सेट करता है। तो बेसिकली ये क्या करता है, ये लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। ठीक है, मार्केट में जो एक प्रॉब्लम होती है उसको अपनी प्रोडक्ट ऑफरिंग के थ्रू क्या करता है, सॉल्व करने की कोशिश करता है। और इस साथ ही साथ एक एंटरप्रेन्योर एक इकोनॉमिक एजेंट भी कहलाता है क्योंकि वो देश के डेवलपमेंट में क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है। जब वो कंट्रीब्यूट कैसे करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है और टैक्स भी पे करता है। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया है। ये जो एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड है ये एक फ्रेंच वर्ड एंटरप्रेन्योर से डिराइव्ड है जिसका मतलब होता है टू अंडरटेक। बेसिकली देखा जाए जो एंटरप्रेन्योर शब्द है ये 1755 के आसपास इसको ट्रेस किया गया था और वहाँ से फिर ये जो है धीरे धीरे डेवलप होते हुए इसको फिर हम रिचर्ड कैंटलो ने एक बार इसको बिजनेस के सेंस में लिया था। फिर वहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया था। एंड द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एन एंटरप्रेन्योर इज नोन एज व्हाट, एंटरप्रेन्योरशिप। यानी कि जो पूरी का पूरी जो एंटरप्राइज को लॉन्चिंग की जो प्रोसेस है उसे हम प्रोसेस को क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। एंड द इंडिविजुअल जो व्यक्ति उस काम को कर रहा है उसे हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग, launching and running a new business, which is more often than not initially a small business offering a product, process, service for sale or hire. The people who create these businesses are called entrepreneur। यानी कि एंटरप्रेन्योर कौन है, एक व्यक्ति है और जो पूरी प्रोसेस है एक बिजनेस को सेटअप करने की, वह पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, एंटरप्रेन्योरशिप। यानी कि एंटरप्रेन्योर एक उद्यमी है और ये पूरी की पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, उद्यमिता कहलाती है। तो एंटरप्रेन्योरशिप को हम ये भी कह सकते हैं कैपेसिटी एंड विलिंगनेस टू डेवलप, ऑर्गेनाइज एंड मैनेज अ बिजनेस वेंचर along with any of its risk in order to make profit। आपके अंदर क्षमता होती है, इच्छा शक्ति होती है और उसी के साथ एक डेवलप करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं एक बिजनेस वेंचर को। जैसा कि माना जाता है कि जितना रिस्क रहेगा उतना ही अधिक आपका प्रॉफिट होगा। तो एंटरप्रेन्योर इज ए इंडिविजुअल एंड द होल प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, एंटरप्रेन्योरशिप। अभी हम समझने की कोशिश करेंगे कि किसी भी एंटरप्रेन्योर के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनिशिएटिव। आपको पहल लेनी पड़ेगी। जब तक आप इनिशिएशन नहीं करेंगे तब आप जो है एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। क्योंकि अगर आपके अंदर इनिशिएटिव नहीं है तो आप पहल नहीं कर रहे हैं, आप प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं और उनके सोल्यूशंस पर काम नहीं कर रहे हैं। एंड द नंबर 2 इज द रिस्क टेकर, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। नो रिस्क नो गेन। अगर आपने रिस्क ही नहीं लिया तो आप कभी भी एंटरप्रेन्योर बन ही नहीं सकते। बहुत से लोग होते हैं जिनके पास आइडियाज होते हैं बट उनके अंदर वो कैपेसिटी नहीं होती रिस्क लेने की, वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। नंबर 2 क्या है, सी एंड एक्ट ऑन अपॉर्चुनिटी। बहुत से लोग अपॉर्चुनिटीज को देखते हैं। मुकेश अंबानी ने देखा कि भाई इंडिया में इंटरनेट की अवेलेबिलिटी उतनी अच्छी तरीके से नहीं है, उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को देखा, उस पर एक्ट किया, तो इसीलिए वो क्या है, वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। नेक्स्ट है हमारा क्या, इंफॉर्मेशन सीकिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट में जो आपके कंपटीटर हैं, जो कस्टमर हैं, आपको उनसे इंफॉर्मेशन लेना होगा एंड ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि आप उन्हीं इंफॉर्मेशन के बेस पे क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं और वही डिसीजन मेकिंग आपकी बिजनेस इंटेलिजेंस को क्या करती है, डिफाइन करती है। नेक्स्ट है कंसर्न फॉर हाई क्वालिटी वर्क एंड आउटपुट। हमेशा एक एंटरप्रेन्योर अपने क्वालिटी वर्क और क्वालिटी आउटपुट पर फोकस करता है। और क्वालिटी का मतलब क्या है, कन्फर्मेंस बाय परफॉर्मेंस। जो चीजें आप अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में कमिट कर रहे हैं अपने कस्टमर को, वो आपको डिलीवर करना होगा। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हम अगर एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं, क्या, इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। आपको मिनिमम इनपुट रखते हुए मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करना होगा, आपको अपनी उत्पादकता को बढ़ाना होगा। नेक्स्ट है कमिटमेंट टू वर्क कॉन्ट्रैक्ट।
जो एंटरप्रेन्योर होता है बहुत ही कमिटेड होता है अपने काम को लेके। वो एक एम्प्लॉय की तरह काम नहीं करते। वो अपने टास्क को इस तरीके से लेते हैं, जब तक अपने टास्क को कंप्लीट नहीं कर लेंगे तब तक वो मतलब एक तरीके से लेजी नहीं हो सकते। उनको काम करना है। दे आर वेरी मच कमिटेड टू देयर वर्क। इफिशियंसी ओरिएंटेशन, इफिशियंसी का सीधा मतलब क्या है कि रिसोर्सेस का बेहतर यूटिलाइजेशन करना है। कम रिसोर्सेस को यूटिलाइज करते हैं, यानी उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है ताकि आप बेहतर आउटपुट ले सकें। एंड द नेक्स्ट वन इज व्हाट, सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आपकी प्लानिंग है वो कैसी होनी चाहिए, सिस्टमैटिक होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए कि स्टेप 1 क्या है, स्टेप 2 क्या है। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स एक एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट, प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होना चाहिए। अगर आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, बेसिकली होता क्या है, एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है, एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है और वो अपनी जो ऑफरिंग क्या है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, उनके थ्रू उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। नेक्स्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप जिस सोसाइटी में, जिस कल्चर में आप रह रहे हैं, अगर आपको एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो इनिशियली बहुत से तरीके के बैरियर्स आते हैं। जब तक अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तो आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। निगोशिएशन विद सप्लायर्स एंड कस्टमर, निगोशिएशन एक तरीके की बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल होती है, जहां पर आपको अपने वेंडर, अपने सप्लायर, अपने कस्टमर के साथ निगोशिएट करना होता है प्राइसिंग के लिए। जैसे आप वेंडर से कह रहे हैं भाई मुझे रॉ मटेरियल चाहिए, तो अब वो किस तरीके का प्राइस कोट कर रहा है, आपको किस प्राइस पर चाहिए, तो आपको उसके साथ निगोशिएट करना होगा। इसमें अलग अलग स्ट्रेटजीज होती है, जैसे विन विन, विन लूज, लूज विन, वो मैं फिर कभी आपको किसी और टॉपिक में बात करूंगा। एंड द नेक्स्ट वन इज द इफेक्टिव कम्युनिकेटर एंड इंस्पिरेशनल। ये माना जाता है कि अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं तो आपको एक बहुत अच्छा कम्युनिकेटर होना पड़ेगा। और कम्युनिकेटर में एक चीज, ये भी एक चीज होती है ना कि आपको लिसनर भी होना पड़ेगा। जब तक आप बात सुनेंगे नहीं तब तक आप अपनी बात अच्छे तरीके से रख नहीं पाएंगे। अब हम बात करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट की, बात करेंगे डू और डाई स्पिरिट, करो या मरो। भाई एक एंटरप्रेन्योर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने, जो उसका एक टारगेट होता है, जो उसने सोच रखा है, उसके लिए वो अपना 200% का एफर्ट लगाता है। 100% नहीं, मोर देन 100% का एफर्ट लगाता है ताकि वो अपने उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। नेक्स्ट विजन, विजन बहुत बड़ा होता है। ये लोग हमेशा लॉन्ग टर्म की बात करते हैं और इसी विजन के चलते वो क्या होता है, अपने लाइफ में सक्सेसफुल भी होते हैं। लीडरशिप क्वालिटी होती है क्योंकि वो अपने ग्रुप को, अपने टीम को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा से लीड करते हैं। और लीडरशिप के साथ एक खास बात क्या होती है, दे पुट देमसेल्फ एज ए एग्जाम्पल, लर्निंग बाय डूइंग वाला जो एटीट्यूड है, या दे पुटिंग देमसेल्फ एज ऑन डूइंग सर्टेन टास्क, टास्क करके दिखाते हैं, तब लोग उनसे इंस्पायर होते हैं, उनको फॉलो करते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज द हार्ड वर्क। किसी भी फील्ड में आप हो तो हार्ड वर्किंग तो आपको होना ही पड़ेगा अपने काम को लेकर। अगला जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। अगर हम देखेंगे तो देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, लेकिन उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स को हम कवर करेंगे। द फर्स्ट वन इज व्हाट, इनोवेटिव टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इनोवेटिव का मतलब ही क्या है कि आप कुछ नया लेकर मार्केट में आ रहे हैं। तो यानी कि इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर कौन होता है, जो नया सोचता है, कुछ नया और बेहतर लेकर अपना प्रोडक्ट सर्विस लेकर मार्केट में आता है। Innovative entrepreneurs think in new, better, and more affordable ways to run business. They act as business leader and help in the economic development of the country. इसका बेहतर एग्जांपल क्या है, मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी ने क्या किया, इंडिया का पूरा डिजिटल एक्सेस कहिए या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कहिए, सब कुछ उन्होंने चेंज किया। कैसे, बाई ऑफरिंग द जियो। जियो की खास बात क्या थी, लो कॉस्ट इंटरनेट सर्विस उन्होंने प्रोवाइड किया, जिससे कि मोबाइल डेटा की अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई और ऐसे लोग भी फोन यूज करने लगे, इंटरनेट यूज करने लगे जो उस लेवल के थे नहीं, उनकी मतलब कि आर्थिक स्थिति नहीं थी या उनके पास ऐसा इनकम लेवल नहीं था। तो मुकेश अंबानी को हम क्या कहेंगे, अगर हम टेलीकॉम इंडस्ट्री में बात करेंगे और इंटरनेट की हम बात करेंगे, तो जियो ने जो इनोवेटिव अप्रोच ली थी वो शायद किसी और ने नहीं ली और ना किसी ने उस तरीके से सोचा था, बल्कि मार्केट में और भी कंपनियां थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इमिटेटिंग एंटरप्रेन्योर्स। इमिटेटिंग मतलब एक तरीके से अगर हम नकल करने की बात करते हैं कि आप कॉपी कर रहे हैं किसी को, तो इमिटेटिंग एंटरप्रेन्योर्स फॉलो आइडियाज ऑलरेडी इंट्रोड्यूस बाय इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। यानी कि कोई एक इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर उस तरीके के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को मार्केट में ऑफर कर चुका होता है। इंस्टेड ऑफ
सॉरी, क्रिएटिंग समथिंग इंटायरली न्यू, दे अडॉप्ट एंड अप्लाई प्रूवन बिजनेस मॉडल। वो क्या करते हैं, जो चीज पहले से स्टैब्लिश्ड है, प्रूवन बिजनेस मॉडल है, उसी को कॉपी पेस्ट करते हैं अपने लोकल एनवायरनमेंट या अपने कंट्री में या अपने स्टेट में, वो उसको अप्लाई करते हैं और लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ शुरू करते हैं एंड दे आर समहाउ सक्सेसफुल। जैसे एग्जांपल है फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट ने जो है जो ग्लोबल ई कॉमर्स मॉडल था, अमेजॉन था, इनसे इंस्पायर होकर अपने बिजनेस स्टार्ट किया। भविष्य अग्रवाल ने जो ओला लेकर आए थे वो कहीं ना कहीं ऊबर से इंस्पायर हुए थे। तो ये एक तरीके से क्या है, इमिटेटिंग है, जहां पर आप कॉपी कर रहे हैं चीजों को। नेक्स्ट हम बात करेंगे फेबियन की। फेबियन एंटरप्रेन्योर्स आर बिजनेस ओनर हु आर स्लो टू एक्सेप्ट चेंज, यानी कि किसी भी तरीके का अगर परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन को, उस चेंज को एक्सेप्ट करने में उनको टाइम लगता है। दे डोंट लाइक टेकिंग रिस्क और ट्राइंग न्यू आइडियाज। उनको अच्छा ही नहीं है किसी तरीके का रिस्क लेना है, नई आइडिया, क्योंकि लगता है पता नहीं क्या हो जाएगा। दे यूजली कंटिन्यू विथ ओल्ड मेथड्स एंड चेंज ओनली व्हेन देयर इज ए स्ट्रॉन्ग प्रेशर और थ्रेट टू देयर बिजनेस। वो अपने पुराने तरीके से, ट्रेडिशनल तरीके से ही चलेंगे, नया तरीका तब अडॉप्ट करेंगे जब उनके ऊपर एक थ्रेट, एक चुनौती आ जाएगी कि बिजनेस पे भाई अब आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल बैंकिंग और फिनटेक स्टाइल, यानी कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी टाइप की जो सर्विसेज है उसको अडॉप्ट करने में टाइम लगा, लेकिन जैसे उनके ऊपर कंपटीशन का प्रेशर बढ़ता गया, क्योंकि प्राइवेट बैंक्स ने इन चीज़ों को बहुत ही पहले अडॉप्ट कर लिया था, तो बाद में एसबीआई ने भी यूनो करके अपनी डिजिटल सर्विसेज भी लॉन्च की ताकि वो अपने कस्टमर को रिटेन कर सके। नेक्स्ट आता है हमारा ड्रोन। ड्रोन आर बिजनेस लीडर हु स्टिक टू ओल्ड बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड रेजिस्ट चेंज। अब ये भी क्या होता है, ये पुरानी जो बिजनेस की प्रैक्टिस है उसी पे रहते हैं, चेंज को एकदम रजिस्ट करते हैं। इवन व्हेन द मार्केट डिमांड इनोवेशन, मार्केट में यानी प्रोडक्ट आप जो बना रहे हो, लोगों को नया प्रोडक्ट चाहिए, दे प्रेफर कंफर्ट ओवर ग्रोथ, आर रेडी टू एक्सेप्ट लॉसेस रेदर देन अडॉप्ट न्यू मेथड। अब इनके साथ क्या है, ये अपने कंफर्ट में रहना चाहते हैं, इवन अगर इनको नुकसान हो रहा है तब भी ये नुकसान झेल लेंगे, ये नए अडॉप्ट मेथड को अडॉप्ट नहीं करेंगे। एक इसका एग्जांपल, इसे हम एचएमटी की बात करें, एचएमटी कंटिन्यूड फोकसिंग ऑन ट्रेडिशनल मैकेनिकल वॉचेस। पुरानी जो घड़ियां थी उसी पर उनका लंबे समय तक फोकस रहा और उन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया, और समहाउ आज की डेट में अगर हम देखेंगे तो हमारे सामने एचएमटी घड़ियां मार्केट में नहीं है। तो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्या हो गया, हमारा ड्रोन हो गया। अब हम बात करेंगे सोशल एंटरप्रेन्योर की बात करेंगे। सोशल एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? पीपल हु यूज बिजनेस आइडियाज टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम। Their main goal is social welfare, not profit. They work in areas like education, health, environment, and poverty reduction and bring new solution by challenging traditional method. वो क्या करते हैं कि लोगों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, पैसा उनका एम कभी रहा ही नहीं। तो बेसिकली दे आर वर्किंग फॉर द सोसाइटी, फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट, कम्युनिटी को कैसे बेहतर किया जा सके। उसका एक एग्जांपल, जैसे अंशु गुप्ता ने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया है एनजीओ टाइप में, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन गूंज, विच यूजेस अनयूज्ड अर्बन क्लॉथ्स एंड मटेरियल टू सपोर्ट रूरल डेवलपमेंट एंड डिजास्टर रिलीफ। कहीं की कोई बहुत बड़े नेचुरल कैलामिटीज हो गए जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई है, या रूरल एरियाज में लोगों को दिक्कत है, तो ऐसे कपड़े जो यूज नहीं किए गए हैं वो लोगों को प्रोवाइड करते हैं। ऐसे जैसे कि हम यूनुस खान की बात करें जो इसमें बांग्लादेश में इसमें बैठे हैं और जो सारी कंडीशन देखे, तो यूनुस खान ने वहाँ पर भी एक ग्रामीण बैंक चलाया था लोगों को एम्पावर करने के लिए फाइनेंशियली। तो वो भी एक सोशल एंटरप्रेन्योर का एक अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है, क्योंकि अभी वो चर्चा में, तो इधर मुझे याद आ गया। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिफरेंसेस कहिए या कंपैरिजन कहिए एंटरप्रेन्योर वर्सेस मैनेजर में। देखिए एक बहुत ही बेसिक मैं चीज बता दूं आपको, एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एक ओनर होता है, और मैनेजर कौन होता है? एक एम्प्लॉई होता है। और मैनेजर काम करने के लिए पैसा लेता है, और एंटरप्रेन्योर के जो भी प्रॉफिट है वो एंटरप्रेन्योर के हैं, और जो भी लॉसेस हैं वो किसके हैं? एंटरप्रेन्योर के होते हैं। चलिए इसको हम वन बाय वन करके समझते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं मीनिंग की, तो एंटरप्रेन्योर रिफर्स टू ए पर्सन हु क्रिएट एन एंटरप्राइज बाय टेकिंग फाइनेंशियल रिस्क इन ऑर्डर टू गेट प्रॉफिट। एंटरप्रेन्योर एक व्यक्ति होता है जो क्या करता है, अपना बिजनेस बनाता है, और वो सारे आर्थिक जो रिस्क हैं, जो कि नुकसान हो सकते हैं, उनको वो एज्यूम करता है, लेता है, और उसी के साथ या तो फायदा होगा तो भी उसका होगा, नुकसान होगा तो भी उसका होगा।
वही अगर मैं बात करूं मैनेजर की, तो मैनेजर इज एन इंडिविजुअल हु टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंट्रोलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग द ऑर्गेनाइजेशन। वो ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम करता है। अब हम बात करते हैं फोकस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एंटरप्रेन्योर का फोकस किस चीज पर, बिजनेस स्टार्टअप पर होता है। और मैनेजर का हमेशा क्या था, जो उसके स्पेसिफिक टास्क है, डेली बेसिस एक्टिविटीज है, उस पर फोकस होता है। एंटरप्रेन्योर का जो प्राइमरी मोटिवेशन होता है अचीवमेंट, उसका हमेशा अचीवमेंट क्या होगा कि बिजनेस को ग्रो करना, मार्केट को एक्सपेंड करना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है। अब वही मैनेजर का जो प्राइमरी मोटिवेशन क्या होती है, पावर। पावर कहां से, उसको जो पोजीशन मिल रही है, उस पोजीशन पर जो अथॉरिटी है, उस अथॉरिटी से उसको पावर मिल रही है। अब अप्रोच टू टास्क की बात करें तो एंटरप्रेन्योर का क्या होता है, इनफॉर्मल, क्योंकि वो ओनर है, उसका अपना एक तरीका है काम करने का। वो किसी एक्स तरीके से काम करेगा, किसी वाई तरीके से काम करेगा। लेकिन मैनेजर एज एन एम्प्लॉय वो हमेशा एक फॉर्मल तरीके को ही अडॉप्ट करेगा। स्टेटस अगर हम ले लें तो हमारा एंटरप्रेन्योर ओनर होता है, जैसे कि मैं शुरू में बता चुका था, एम्प्लॉय होता है हमारा मैनेजर। रिवॉर्ड की बात करें तो एंटरप्रेन्योर के प्रॉफिट के साथ साथ जो भी लॉस होगा वो भी उसी का है। बट मैनेजर के साथ क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी प्रॉफिट हो, कुछ भी लॉस हो, उसको मतलब नहीं, उसको अपनी मंथली सैलरी हर मंथ एंड पर उसको चाहिए। डिसीजन मेकिंग की बात करें तो एंटरप्रेन्योर की जो डिसीजन मेकिंग होती है इंट्यूटिव होती है, जो उसकी गट फीलिंग होती है, जो उसका अपना विजन होता है, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, उसके बेस पर डिसीजन लेता है। मैनेजर की जो भी डिसीजंस होते हैं वो कंप्लीटली क्या होते हैं, कैलकुलेटिव होते हैं। वो सारा रिस्क देखता है, कहाँ पे प्रॉफिट है, क्या लॉस होगा, तब वो डिसीजन लेता है, क्योंकि वो एक एम्प्लॉय की तरह काम कर रहा है और उसके अंदर वो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं है, इसलिए वो कैलकुलेटिव डिसीजन मेकिंग में जाता है। ड्राइविंग फोर्स की बात अगर अगर मैं एंटरप्रेन्योर में करूंगा तो वो हमेशा से क्रिएटिविटी और इनोवेशन रहेगी। और मैनेजर का अपना जो एक प्रिजर्विंग स्टेटस क्यू है, जो पोजीशन है, वो उसी पर चलता है। और रिस्क ओरिएंटेशन हमेशा से एंटरप्रेन्योर में रिस्क टेकर होता है। और मैनेजर की बात करें वो वाइसा वर्सा होता है, यानी कि रिस्क एवर्स होता है, वो रिस्क लेना ही नहीं चाहता। रिस्क लेने की कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ किसमें होती है, एक एंटरप्रेन्योर में ही होती है। नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा यूनिट 2 में है, फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। आइडिया जनरेशन। एक एंटरप्रेन्योर का सबसे पहला काम क्या होता है, आइडिया को जनरेट करना या नए आइडियाज को आइडेंटिफाई करना, अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना। वंस यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम और एनी आइडिया, देन दिस इज योर फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। द नेक्स्ट वन इज व्हाट, इनोवेशन। आपने नया क्या किया, क्या आप कुछ एग्जिस्टिंग बिजनेस में कुछ ऐड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, इनोवेशन। या इसको अगर और सिंपल वे में हम कहें तो इनोवेशन को हम कह सकते हैं इन्वेंशन प्लस कॉमर्शलाइजेशन। एग्जिस्टिंग चीज में कुछ ऐसा ऐड करना जिससे कि आप बिजनेस को और इनहांस कर सको और वो सेलेबल हो। द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर इज व्हाट, रिस्क बियरिंग। रिस्क बियरिंग में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि भैया कि सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है ना कि अगर जो एंटरप्रेन्योर है, अगर वो रिस्क नहीं ले पाएगा तो बिजनेस को ना तो रन कर पाएगा ना सक्सीड कर पाएगा। तो रिस्क लेने की कैपेसिटी आपके अंदर होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज, राइट रिसोर्स को राइट टाइम पर राइट प्लेस पर रखने की जिम्मेदारी एक एंटरप्रेन्योर की है। ब्रिंग्स टुगेदर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन। जैसे हम कहते हैं ना 5 M's होते हैं हमारे इनपुट के, मैन, मनी, मटेरियल, मेथड एंड मशीनरी। ये सब हमारे इनपुट्स हैं, हमारे रिसोर्सेज हैं। यू हैव टू ब्रिंग इट ऑन ए सिंगल पॉइंट ऑफ इंट्रैक्शन जहां पर आपको प्रोडक्शन करना है। द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज व्हाट, टेक्स इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड एक्सपेंशन। आपको डिसीजन मेकिंग लेना होगा। और डिसीजन मेकिंग किस चीज पर डिपेंड करता है, हमेशा से डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन। एंड द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज व्हाट, प्लानिंग एंड कंट्रोल। प्लानिंग देखिए कहा गया है कि बिजनेस में कहा गया है प्राइमरी फंक्शन कहा गया है। अगर आप प्लानिंग में फेल कर गए तो आप कभी भी सक्सीड नहीं हो सकते। एंड कंट्रोल का मतलब क्या है, यू हैव टू आइडेंटिफाई द इफ देयर इज एनी डेविएशन। अगर कोई डेविएशन है तो उन डेविएशन को ओवरकम करना होगा एंड करेक्टिव एक्शंस आपको लेने होंगे एज पर योर प्लान। नेक्स्ट इज व्हाट, लीडरशिप एंड मोटिवेशन। आपको अपने एम्प्लॉइज को लीड करना होगा, उनको मोटिवेट करना होगा ताकि आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है आप उसको अचीव कर सके। द नेक्स्ट वन इज व्हाट, कोऑर्डिनेशन। इंश्योर्स स्मूथ कोऑर्डिनेटिंग एमंग डिफरेंट
डिपार्टमेंट एंड एक्टिविटीज, हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, जिसे हम कहते हैं क्रॉस कल्चरल डिपार्टमेंट, क्रॉस डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज। एक डिपार्टमेंट जैसे अकाउंट से जब तक पैसा रिलीज नहीं हुआ, परचेज डिपार्टमेंट अब परचेज कर ही नहीं सकता, तो कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज व्हाट, मार्केट क्रिएशन, यू नीड टू आइडेंटिफाई द मार्केट। मार्केट नहीं तो आपको मार्केट क्रिएट करना होगा, कस्टमर की नीड नहीं है तो देन यू हैव टू क्रिएट द कस्टमर नीड, और इवन यू नीड टू आइडेंटिफाई कि कस्टमर को क्या चाहिए, अकॉर्डिंगली यू हैव टू डेवलप सच थिंग्स। एंड द नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज व्हाट, जनरेट एम्प्लॉयमेंट, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब कैसे कर रहे हैं, बाई जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, बाई इंकरेजिंग इनोवेशन, बाई कंट्रीब्यूटिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। आप जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं ना, नेशनल इनकम कर रहे हैं, आप टैक्स पे कर रहे हैं, तो ये सारी एक्टिविटी क्या कहलाती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहलाती है। एंड ड्यू टू दिस एन एंटरप्रेन्योर इज नोन एज व्हाट, इकोनॉमिक एजेंट। इकोनॉमिक एजेंट भी उसको हम कहते हैं, कभी कभी इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंटरप्रेन्योर को इकोनॉमिक एजेंट हम क्यों कहते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक की अब हम बात करेंगे वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके यूनिट 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंटरप्रेन्योरियल डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग फिर से कहाँ से स्टार्ट होगा, अगर हम एंटरप्रेन्योर्स की हम बात करेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी। आपको आइडेंटिफाई करना होगा बिजनेस आइडिया या प्रॉब्लम जिसको आप एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट आपका जो डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस आएगी क्या, इंफॉर्मेशन कलेक्शन। यू हैव टू कलेक्ट द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मार्केट, कस्टमर, कॉस्ट एंड कंपटीशन। अब आपको समझना होगा इंफॉर्मेशन होती क्या है। इंफॉर्मेशन को अगर हम बहुत ही शॉर्ट वे में समझना चाहें तो इट इज द लॉजिकली अरेंज्ड फैक्ट्स एंड फिगर। जो फैक्ट्स एंड फिगर है, जिसको अगर हम सिस्टमैटिकली या लॉजिकली अरेंज कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन आपको कहां से कलेक्ट करनी, मार्केट, कस्टमर एंड कंपटीटर जो आपके अवेलेबल है। अब डिसीजन मेकिंग में हमेशा हम जानते हैं क्या करना होता है, यू हैव टू आइडेंटिफाई द अल्टरनेटिव्स देखने होते हैं, और उनमें से जो बेस्ट होता है वो आपको एनालाइज करके उसका इवेल्युएशन करना होता है हर अल्टरनेटिव का। डिफरेंट ऑप्शंस आर एनालाइज टू सेलेक्ट द मोस्ट फिजिबल एंड प्रॉफिटेबल आइडिया। और जब इंडिविजुअल कोई भी एक एंटरप्रेन्योर डिसीजन मेकिंग करता है तो सबका सिलेक्शन एमंग द अवेलेबल अल्टरनेटिव्स अलग होता है, क्योंकि सबका इवेल्युएशन क्राइटेरिया अलग है, सबका एनालिसिस स्किल भी अलग है। नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो आता है हमारा क्या, रिस्क असेसमेंट। पॉसिबल रिस्क एंड अनसर्टनिटीज आर आइडेंटिफाइड एंड इवेल्युएटेड। आपको देखना होगा कि इस डिसीजन से अगर हम लेते तो क्या क्या रिस्क फैक्टर आ सकते हैं, क्या ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उनको आपको आइडेंटिफाई करना होगा और उनके इम्पैक्ट को देखना पड़ेगा कि उसका क्या इम्पैक्ट हमारे बिजनेस पर आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिर क्या, डिसीजन मेकिंग। द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन इज सेलेक्टेड बेस्ड ऑन द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, जो रिसोर्सेज है, उसके साथ आपको कोप अप करना होगा, कोरिलेट करना होगा, एंड यू हैव टू सेलेक्ट द बेस्ट वन। After selecting the best one, is what is next? Implementation of the decision. The decision is put into action by arranging resources and executing the plan. आपको resources manage करने होंगे as per the plan. You have to execute it. आपको उसको actionable form में लाना होगा. And in last, monitoring and feedback. आपको रिजल्ट्स को रिव्यू करना होगा, एंड इफ देर इज एनी डेविएशन देन यू हैव टू टेक व्हाट, करेक्टिव एक्शन। तो ये हमारे जो स्टेप्स आ रहे हैं वो किस में आते हैं, एंटरप्रेन्योरियल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आएंगे। अब एक टॉपिक अभी और बच रहा है हमारा, जिसमें हम बात करेंगे रूरल एंटरप्रेन्योरशिप और वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की बात करेंगे। तो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, ये रूरल वर्ड ही अपने आप में डिफाइन कर रहा है। रूरल एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व सेटिंग अप बिजनेस इन विलेज एंड रूरल एरियाज। अगर आप अपना बिजनेस गांव या ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आप इसको स्टैब्लिश करते हैं तो इस तरीके के एंटरप्रेन्योरशिप को हम क्या कहेंगे, रूरल। It helps in employment generation, use of local resources and reduction of migration to cities. अगर आप रूरल एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, गांव में अपना बिजनेस खोल रहे हैं, तो गांव के ग्रामीण लोगों को एक तो रोजगार मिलता है, दूसरा क्या है, लोकल रिसोर्सेज का आप यूटिलाइज करते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो ग्रामीण क्षेत्र से शहर की तरफ लोग माइग्रेट करते हैं, आप उसको भी होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि आप उनको क्षेत्र में ही उनको क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्रीकल्चर बेस्ड जो काम होता है, हैंडक्राफ्ट बेस्ड काम होता है, डेयरी से रिलेटेड चीज़ें हैं, कॉटेज इंडस्ट्री है, ये सारी चीज़ें हमारी रूरल एंटरप्रेन्योरशिप में आती हैं। अब जैसे मैं बात करूँ कि अमूल ने क्या किया, रूरल फार्मर को बहुत ही इंपावर किया। कैसे, जो उनका कोऑपरेटिव मॉडल है उसमें वो क्या करते हैं, गाँव से जैसे कि मिल्क का जो कलेक्शन होता है तो गाँव से, तो एक तरीके से इनडायरेक्टली उन्होंने क्या किया, एम्प्लॉयमेंट दिया। अब उसके लिए उनको अपने क्षेत्र में ही रहना होगा, वहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं है।
अब अगर हम थोड़ा सा रूरल एंटरप्रेन्योरशिप के कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स की बात करें तो कौन कौन से आएंगे? यूज लोकल रिसोर्सेज एंड स्किल्स, वो लोकल लोगों के रिसोर्स को यूज करते हैं और स्किल्स को यूज करते हैं। जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज, कॉमन सी बात है, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो वहीं के लोगों को आप क्या कर रहे हैं? अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं। रिड्यूस रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की तरफ लोग नहीं जा रहे हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? एग्रीकल्चर है, डेयरी है, हैंडीक्राफ्ट है, फूड प्रोसेसिंग है एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज आती हैं। इन्वेस्टमेंट कम होता है और लेबर इंटेंसिव इन नेचर, यहाँ पर मतलब कि मैन पावर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन विलेजेस, विलेज में, गांव में रहने वाले जो लोग हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होता है। और जब रूरल एंटरप्रेन्योरशिप की बात होती है उसमें गवर्नमेंट काफ़ी हद तक सपोर्ट करती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, कोऑपरेटिव्स होती हैं। SHG क्या होती है? सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, ये फीमेल्स के लिए ज़्यादातर इसको यूज़ करते हैं। जो नेक्स्ट हमारा जो टाइप है एंटरप्रेन्योरशिप का, वो है विमेन एंटरप्रेन्योरशिप। और विमेन एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? यानी कि कोई भी बिजनेस जो किसी भी महिला के द्वारा उसमें ओनरशिप महिला की है और मैनेज भी कौन कर रहा है? वो एक महिला ही कर रही है, एक विमेन ही कर रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे? विमेन एंटरप्रेन्योरशिप कहेंगे। इट प्रमोट्स विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण को प्रमोट कर रहा है। और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, आर्थिक रूप से आज़ादी की बात कर रहा है। सोशल डेवलपमेंट की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर समाज में महिलाएं आगे बढ़कर अपना बिजनेस करेंगी तो वो किस चीज़ को शो कर रहा है? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट शो करता है। सोशल डेवलपमेंट की बात होती है और विमेन एम्पावरमेंट की बात होती है। गवर्नमेंट की बहुत सी स्कीम होती हैं और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होती हैं वो भी विमेन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए बहुत काम करता है। अब जैसे मैं एग्जांपल हूँ तो बहुत से एग्जांपल है, जैसे एक आप एग्जांपल ले लिए फाल्गुनी नायर के ले लिए, उन्होंने जो है नायका को बिल्ड किया। तो इस तरीके से बहुत सी, किरण मजूमदार को मैं देखता हूँ तो किरण मजूमदार ने फार्मास्यूटिकल में जो है बायोकॉन को डेवलप किया। तो बहुत सी फीमेल्स है जिन्होंने काम किया। और बहुत, अगर मैं पीछे जाता हूँ, शहनाज हुसैन ने कॉस्मेटिक्स में एक अच्छा खासा नाम अपना बनाया है एज एन एंटरप्रेन्योर, अगर मैं विमेन एंटरप्रेन्योरशिप की बात करता हूँ। अब मैं इसके फीचर्स की बात करता हूं तो बहुत ही सिंपल फीचर्स की बात करूंगा। प्रमोट विमेन एम्पावरमेंट एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, 100% है। विमेन एंटरप्रेन्योरशिप इस चीज को तो प्रमोट करेगा करेगा। इनहेंस सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड लीडरशिप स्किल, स्पेशली ओनली फॉर दी फीमेल्स की बात हो रही तो महिलाओं में उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और उनके अंदर जो एक लीडरशिप की क्वालिटीज है, स्किल्स है, वो भी इनहेंस होती है। क्रिएट एम्प्लॉयमेंट फॉर अदर वीमेंस, और जो महिलाएं हैं उनके लिए भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। ऑफन स्टार्ट एज ए स्मॉल और होम बेस्ड इंटरप्राइजेस, शुरुआत में छोटे स्तर पे या घर से ही लोग अपने इंटरप्राइज को स्टार्ट करते हैं। और जब मैं विमेन एंटरप्रेन्योरशिप की बात करता हूँ, इसमें जो SHG, जिसे हम सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं, ये लोग भी इसमें काम करती हैं और गवर्नमेंट की बहुत सी स्कीम्स आती हैं। और इसमें जो है एक सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की भी हम बात करते हैं। और साथ ही साथ विमेन एंटरप्रेन्योरशिप कहीं ना कहीं इनोवेशन और एक इंक्लूसिव ग्रोथ की भी बात करती है। तो क्रिएटिविटी, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप में ये हमारा जो है लास्ट टॉपिक था। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।